जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। ला 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 ला। हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर फ्रेंड राय उषा। कैसे हैं आप सब? गाना सुनकर कंफ्यूज हैं कि पोस्टर में कुछ और अंदर कुछ और? ऐसा नहीं है, इस गाने में ही आज का थीम छुपा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे जैसे जानवरों का भी एक प्यारा सा घर होता है? कोई डाल पर झूलता है तो कोई बिल में छुपता है, कोई खेतों में दौड़ता है तो कोई पेड़ पे ही सो जाता है। कौन है जो पेड़ों से बातें करता है? कौन है जो जमीन के नीचे सोता है? कौन है जो मिट्टी में ही अपने सपनों का महल बनाता है? और वो कौन है जो सागर की लहरों के नीचे ही सो जाता है? करते हैं एक अनोखे सफर की शुरुआत, जहाँ हर घर कहता है मैं हूँ कुछ खास। तो चलिए पढ़ते हैं मस्ती के साथ, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये गाय है और यह गौशाला में रहती है। गाय को इंग्लिश में काऊ कहते हैं और गौशाला को काऊ शीट कहते हैं। तो गाय के घर को क्या कहते हैं? गाय के घर को गौशाला कहते हैं। ये हाथी है और हाथी जंगल में रहता है। हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं और जंगल को फॉरेस्ट कहते हैं। तो हाथी का घर क्या है? हाथी का घर है जंगल। ये है कुत्ता और ये घर में रहता है। कुत्ते को इंग्लिश में डॉग कहते हैं और कुत्ते के घर को केनल कहते हैं। तो कुत्ता कहाँ रहता है? कुत्ता घर में रहता है। ये है घोड़ा। घोड़ा अस्तबल में रहता है। घोड़े को इंग्लिश में हॉर्स कहते हैं और अस्तबल को अस्तबल कहते हैं। तो घोड़ा कहाँ रहता है? घोड़ा अस्तबल में रहता है। ये है भेड़। भेड़ बाड़े में रहती है। भेड़ को इंग्लिश में शिप कहते हैं और बाड़े को इंग्लिश में पेन कहते हैं। तो भेड़ का घर कौन सा हुआ? भेड़ के घर को बाड़ा कहते हैं। ये है चींटी। चींटी बिल में रहती है। चींटी को इंग्लिश में एंट कहते हैं और उसकी बिल को एंट हिल कहते हैं। तो चींटी का घर कौन सा हुआ? चींटी के घर को चींटी का बिल कहते हैं। ये है मधुमक्खी। मधुमक्खी छत्ते में रहती है। मधुमक्खी को इंग्लिश में बी कहते हैं और उसके छत्ते को इंग्लिश में बी हैव कहते हैं। तो मधुमक्खी का घर क्या कहलाएगा? मधुमक्खी के घर को मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं। ये है चूहा। चूहा बिल में रहता है। चूहे को इंग्लिश में रैट कहते हैं और इसकी बिल को इंग्लिश में हॉल कहते हैं। तो चूहे का घर कौन सा हुआ? चूहे के घर को चूहे का बिल कहते हैं। ये है शेर और ये गुफा में रहता है। शेर को इंग्लिश में लायन कहते हैं और इसकी गुफा को डैन कहते हैं। तो शेर का घर कौन सा हुआ? शेर के घर को शेर की गुफा कहते हैं। ये रही चिड़िया और चिड़िया रहती है घोंसले में। चिड़िया को इंग्लिश में बर्ड कहते हैं और इसके घोंसले को इंग्लिश में नेक्स्ट कहते हैं। तो चिड़िया का घर कौन सा हुआ? चिड़िया के घर को घोंसला कहते हैं। ये है सांप और ये बिल में रहता है। सांप को इंग्लिश में स्नैक कहते हैं और इसकी बिल को हॉल कहते हैं। तो सांप का घर कौन सा हुआ? सांप के घर को सांप का बिल कहते हैं। ये है बिल्ली। बिल्ली हमारे और आपके घर में ही रहती है। बिल्ली को इंग्लिश में कैट कहते हैं
और इसके घर को होम कहते हैं। तो बताओ बिल्ली कहाँ रहती है? बिल्ली घर में रहती है। ये है बंदर और बंदर रहता है पेड़ पर। बंदर को इंग्लिश में मंकी कहते हैं और पेड़ को इंग्लिश में ट्री कहते हैं। तो बंदर का घर कौन सा हुआ? बंदर का घर पेड़ होता है। ये है मछली। मछली पानी में रहती है। मछली को इंग्लिश में फिश कहते हैं और पानी को वाटर। पानी यानी कि तालाब, नदी, समुद्र, किसी भी तरह की पानी में मछली रहती है। तो मछली का घर कौन सा हुआ? पानी ही मछली का घर है। प्यारे बच्चों और अभिभावकों, मेरी ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियो मैं बना सकूं। और हाँ, मेरी वीडियो कौन सी अच्छी लगी ये कमेंट में मुझे जरूर बताएं।